हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के इस बेहतरीन सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि आज के इस सेशन में हम क्लास 10th यानी कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए पूरे साइंस का निचोड़ देखने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, आपको बता दें कि पूरे साइंस के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज के इस एक ही वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सो आज के इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन जो है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वीडियो में एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों से टेस्ट के रूप में जो है हम पूछते हैं, और आज का फर्स्ट क्वेश्चन ही हम आप लोगों को टेस्ट के रूप में दे रहे हैं। आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि 100 वाट और 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। इसका प्रतिरोध निकाल करके आपको बताना। हम आपको हल्का हिंट्स दे देते हैं। आपको सिंपली जो है फार्मूला यूज करना है, V बराबर IR। इस फार्मूला के मदद से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल करके और कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका आंसर जो क्या सही होगा हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू कर लेते हैं आज का सेशन। आज का जो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूछा जा रहा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। याद रखेंगे 7 रंग। आपको लगेगा कि सिंपल सा क्वेश्चन लिया गया है, लेकिन आप विश्वास रखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आप लोग देखने वाले हैं। और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं देखने को मिला, तो आप लोग एग्जाम दे करके आइएगा और बताइएगा मुझे। यहाँ पर 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। घरेलू विद्युत परिपथ में विधुनमय तार यानी कि धनात्मक तार का रंग होता है। जो धनात्मक तार होता है, पॉजिटिव तार, उसका रंग कैसा होता है। तो यहाँ पर आपका 3 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे लाल होता है। कैसा होता है? लाल। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सभी साथी यहाँ पर अपने 4 नंबर क्वेश्चन को, और सभी साथी कमेंट बॉक्स ओपन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स ओपन करके और उसमें साथ ही साथ आप लोग आंसर करते चलिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको ये पता चलेगा कि आखिर जो मोस्ट क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो हम बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। तो साथ साथ आप लोग आंसर करते चलिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, काकरा पार। आपसे पूछा गया काकरा पार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित हैं। तो 4 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे गुजरात में। ये काकरा पार नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वो गुजरात के अंदर है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखेंगे सभी साथी अपने 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो यहाँ पर आपका 5 का जो सही आंसर होगा वो आपका सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक लिया जाता है, ये आप याद रखेंगे। लेकिन उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी है वो धनात्मक लिया जाता है, ये आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और जिस टाइप के क्वेश्चन सारे प्रत्येक साल जो है पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन तो आप याद रखेंगे। पूछा जा रहा है कि लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध है। यानी कि f और r में क्या संबंध होता है। f बराबर r, f बराबर r/2, या फिर f बराबर rb, या फिर f बराबर r/2। क्या सही आंसर होगा? तो यहाँ पर आपका 6 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे f बराबर r/2। यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपने जो है 7 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो 7 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। याद रखिएगा दुनिया में सबसे अधिक जो है अपवर्तनांक हीरा का ही होता है, और हीरा जो है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, ये भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दुनिया में सबसे अधिक जो है इसका अपवर्तनांक होता है। तो आप लोग सभी साथी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, कितना दशमलव कितना होता है। ठीक है, मान बताइएगा अपवर्तनांक का। देखना चाहते हैं कि कितने साथी का आंसर सही आ पाता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी। अल्पतम का मतलब है निम्नतम, यानी कि कम से कम। ठीक है, तो 8 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। सभी साथी को पता होगा 25 सेमी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जो है आंसर होगा। आप सभी को लगता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन हम पढ़े हैं, लेकिन आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि आपको बता दें ये जो लोग पहले से जानते हैं इस टाइप के क्वेश्चन उनका रिवीजन होगा। जो लोग नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को कम से कम देख करके जाइए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग, रंग को हम लोग साइंस के भाषा में वर्ण कहते हैं,
किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम झुकने वाला जो रंग है वो लाल है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि ये मान लीजिए कि आपका प्रिज्म है और यहाँ से आपने श्वेत प्रकाश क्या किया, इसमें भेजा, तो सबसे कम सबसे ज़्यादा झुकती है बैंगनी, और सबसे कम जो झुकने का काम करता है वो कौन है, लाल। ऊपर में कौन रहेगा, ये लाल रहेगा, और बैंगनी सबसे नीचे होगा, ये आपको पता होना चाहिए। देखेंगे 10 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो यहाँ पर 10 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, जिसे अवतल लेंस के द्वारा। जिस व्यक्ति के आंख में निकट दृष्टि दोष का प्रॉब्लम है उनको अवतल लेंस से बना हुआ चश्मा यूज करने के लिए डॉक्टरों के द्वारा बोला जाता है, और यही उसका क्या है, निदान है। यहाँ पर देखेंगे हम सभी साथी 11 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। विद्युत प्रतिरोधकता जो है वो किस पर निर्भर करता है। तो 11 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, इनमें से सभी, क्योंकि आपको बता दें कि प्रतिरोधकता जो है तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक की अनुप्रस्थ पर जो है चालक के अनुप्रस्थ काट पर भी निर्भर करता है, और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सभी साथी यहाँ पर आंसर कर देंगे। जो अपने 12 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर आपका 12 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, लिखेंगे वाट। ठीक है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने जो है 13 नंबर क्वेश्चन को पूछा जाए कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। आप सभी के घरों में आमीटर होगा और उसमें यूनिट के हिसाब से आपको पैसा देना पड़ता होगा पर मंथ जो है बिजली के लिए। ठीक है, तो 1 यूनिट में कितना जूल होता है ये आपको सिंपली बताना है। तो 13 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखेंगे 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल, ये आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक बार में ही आपको ये समझना है कि मैं एक बार इसको देखूंगा और हमें याद रहना चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा, जितने उतने आपको ज़्यादा ही समझ में आएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, मतलब गलत है, ये आपको बताना है। तो डी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हरे विद्युतीय रोधन वाला तार प्रायः विद्युन्मय तार होता है, ऐसी कोई बात जो है नहीं है। हरे विद्युत रोधन वाला जो तार है वो प्रायः मतलब हमेशा जो है विद्युन्मय तार नहीं होता, विद्युन्मय तार तो लाल होता है। तो ये ऑप्शन ये जो है सत्य नहीं है, गलत है। तो सही आंसर आपका डी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे अपने 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करता है। मध्यमा मतलब बीच वाला जो उंगली है वो किस चीज़ों को संकेत करता है। तो 15 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, देखेंगे चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को वो क्या करती हैं, संकेत करती हैं, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि चुंबक के भीतर चुंबकीय छत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। चुंबक के अंदर जो है चुंबकीय छत्र रेखाओं की दिशा जो है वो क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका रहा चुंबक, ठीक है, और आपको पता होगा कि चुंबक जो है चुंबक का जो छत्र रेखा कुछ इस टाइप से बना होता है। तो ये किधर से किधर की ओर होता है, उत्तर से दक्षिण की ओर या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर, किधर से किधर। ये मान लीजिए कि आपका नॉर्थ है और ये साउथ है, यानी कि उत्तर दक्षिण है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर होता है या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। तो यहाँ पर 16 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होता है। याद रखेंगे उसका डायरेक्शन जो है उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, ये आप याद रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। उस पर आपको सभी सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा और वहाँ पर आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑनलाइन टेस्ट भी आप बिल्कुल फ्री में हमारे मोबाइल ऐप पर दे सकते हैं, और इसका PDF भी आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, पहले वीडियो को देख लीजिए, पूरा समझ लीजिए, फिर आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, काफ़ी आपके लिए फायदेमंद होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा है। तो 17 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, यूरेनियम। आपको पता होना चाहिए कि नाभिकीय ऊर्जा का जो उत्पादन है उसमें सबसे अधिक हमें यूरेनियम लगता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। अब आपका केमिस्ट्री शुरू हो रहा है, क्योंकि हमने पूरे साइंस को देखा है,
पूरे फिजिक्स, पूरे केमिस्ट्री और पूरे आपके बायोलॉजी से जितने भी मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हमने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर आपका जो केमिस्ट्री शुरू हो रहा है, पूछा जा रहा है कि जिप्सम का जो है रासायनिक सूत्र है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर आपका जो 18 का जो सही आंसर होगा वो आपका बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे CaSO4 इंटू 2H2O यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि क्लोरीन डैट मीन्स Cl की परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या तो एक पूछा ही जाएगा, इसीलिए हमने क्लोरीन को लिया, क्योंकि क्लोरीन बहुत दिनों से नहीं पूछा जा रहा है, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है जिसको न पूछा गया हो जिसको। तो यहाँ पर आप क्लोरीन का याद रखेंगे कि 19 का आपका डी ऑप्शन होगा, याद रखेंगे 17। क्लोरीन की जो परमाणु संख्या है 17 होती है, ये आप याद रखेंगे। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, ये आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि नाइट्रोजन का जो है परमाणु संख्या क्या होता है। 20 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है। सामान्यतः जनरली जो है एथेनॉल को क्या कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे कि एथेनॉल को अल्कोहल बोला जाता है, ठीक है। और जितने भी आपके नशीले पेय पदार्थ हैं उस सभी में अल्कोहल की मात्रा होती है, ये आप याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, सभी साथी को ध्यान से देखना है। पूछा जाए कि कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है। कली चूना किसको कहते हैं, कली चूना हम उस चूना को कहते हैं जिस चूना से हम लोग अपने घरों को पेंट करते हैं, या फिर अब तो इसका यूज नहीं होता है, पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में सभी लोग अपने घर को पेंट करने के लिए चूना का यूज करते थे, और वही चूना कली चूना कहलाता है, ठीक है। तो उसका आपको अनुसूत्र बताना है। तो 21 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो आपका बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बोलेंगे इसको, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पर देखेंगे हम सभी साथी 22 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। तो यहाँ पर 22 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस मुक्त होगा, तो हाइड्रोजन गैस आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 23 का जो सही आंसर होगा वो आपका ए होगा, याद रखेंगे NaHCO3। NaHCO3 आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, सभी साथी देखेंगे अपने 24 नंबर क्वेश्चन को। पूछा कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और इसको मोस्ट वीवीआई लगा लीजिए, मोस्ट वीवीआई लगा लीजिए। अम्ल, क्षार और लवण से तो क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो 24 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो आपका ए होगा, याद रखेंगे अम्ल। कौन सा, तो अम्ल कहलाएगा। जो पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर पीएच मान तो हीटेड टॉपिक है, तो पीएच मान से क्वेश्चन हमने लिया है। पूछा जा रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है आपको पता होना चाहिए कि इसका हम लोग यूज जो है वो दवा के रूप में भी करते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान बताना है। तो 25 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका डी होगा। 25 का डी यानी कि 10.5 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। याद रखेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान। जल का पीएच मान आप सभी साथी को पता होगा कि 7 होता है, और जल एक जो है उदासीन विलयन है, तो उदासीन विलयन का भी पीएच मान 7 ही होगा। निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है। तो यहाँ पर 26 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे आयोडीन जो है अधातु है। यहाँ पर 26 का जो आपका सही आंसर होगा, हाँ आयोडीन याद रखेंगे, वो अधातु होते हुए क्या है, चमकीला होता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और सभी साथी देखेंगे अपने 27 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है, मतलब सबसे अधिक रिएक्शन करने वाला धातु कौन सा है। तो ये Na है। Na मतलब सोडियम। सोडियम इतना अधिक अभिक्रियाशील होता है कि समझिए इसको अगर वायु में रख दिया जाए ना तो ये ऑटोमेटिक जलने लगता है। इसीलिए सोडियम को किरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है Na को। और ये एक ऐसा धातु है जिसको आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं, चाकू से। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी। पूछा जा रहा है 28 नंबर क्वेश्चन के द्वारा, यहाँ पर समझेंगे ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ऑक्सीजन परमाणु आप सभी जानते हैं, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या आपको बताना है। तो 28 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। आगे बढ़िए
और सभी साथी यहाँ पर देखेंगे अपने 29 नंबर क्वेश्चन को। ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका आपको बताना है कि प्रकार्यात्मक समूह है। ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है, तो इसका प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है? तो 29 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। देखेंगे कीटोन। कीटोन जो है यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब आप लोग जानते होंगे और पढ़ाई किए होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? जो नाइट्रोजन है वो 2 परमाणु के बीच कितने बॉन्ड बना पाते हैं, ये आपको बताना है। तो 30 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन 3 आबंध, यानी कि नाइट्रोजन क्या करती है, 3 बॉन्ड क्या कर सकती हैं, बना सकती हैं। ये आप याद रखेंगे, 3 मतलब 3। यहाँ पर देखेंगे हम सभी साथी जो है 31 नंबर क्वेश्चन, एल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो 31 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो आपका बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे CnH2n जो है एल्कीन का आपको याद होना चाहिए कि जनरल फार्मूला यानी कि सामान्य सूत्र होता है। यहाँ पर देखेंगे सभी साथी अपने 32 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आपका 32 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा। देखेंगे 7। आवर्त सारणी में यानी कि पीरियोडिक टेबल में इस तरह का जो लाइन है इसको आवर्त कहते हैं। क्षैतिज लाइन को आवर्त कहते हैं और इसकी संख्या कितनी है? 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। और आपको ये पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी में जो इस तरह का जो है ये लाइन है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो है, ऊर्ध्वाधर रेखा उसको हम लोग वर्ग कहते हैं। और वर्ग का संख्या अगर पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे 18 होते हैं। वर्ग का संख्या कितना होता है? 18। तो यहाँ पर आपका 18 होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा 7। आवर्त का संख्या 7 और वर्ग का संख्या 18, ये आप याद रखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, समूह में आपको बताना है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? आप समूह में क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल के समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो 33 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे, परमाणु साइज बढ़ता है। परमाणु का साइज क्या हो जाता है? वो बढ़ता है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर सभी साथी देखेंगे अपने 34 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा एंजाइम जो है, ठीक है, इम्यूल्सीकृत वसा का पाचन करता है। तो 34 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे लाइपेज। लाइपेज यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे अपने 35 नंबर क्वेश्चन को, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? आप सभी जानते होंगे आरबीसी, ब्लड में आरबीसी होता है, रेड ब्लड कर्पसल्स, जिसको हिंदी में लाल रक्त कणिका कहते हैं। तो इसको लाल बनाने का काम कौन करता है? तो 35 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो आपका बी होगा। देखेंगे लोहा के यौगिक। ठीक है, आयरन जो पाए जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर वही लाल रक्त कणिकाओं को लाल बनाने का काम करता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी, पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा फल पकने के लिए प्रयुक्त होते हैं? फल को पकाने में कौन सा आपको पता होना चाहिए कि किस का प्रयोग किया जाता है, ये सिंपली आपको क्या करना है, बताना है। तो 36 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। लिखेंगे एथिलीन। एथिलीन जो है फल पकाने के लिए अभी जनरली यूज किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह प्रक्रम जिसके द्वारा, बायोलॉजी आपका शुरू हो रहा है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाता है। वो कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा प्रत्येक जीव अपने जैसे संतानों का जन्म देते हैं, ये आपको बताना है। तो 37 का ए ऑप्शन जनन प्रक्रम आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और सभी साथी देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन को, पूछा जा रहा है कि सामान्य संकुचन रक्तदाब होता है। तो 38 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन याद रखेंगे 120 mm होता है। सामान्य ब्लड प्रेशर जो है वो रक्त संकुचन में आपको बताना है, तो 120 mm होता है, ये आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पदार्थ के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? भोजन बनता है पत्ती में, तो पत्ती से सारा का सारा जो है भोजन पत्ती में ही तो नहीं रहेगा, यहाँ से पूरे बॉडी में फैलेगा। तो कौन फैलाने का काम करता है, ये आपको बताना है। तो 39 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन याद रखेंगे, फ्लोएम। फ्लोएम क्या करेगा, पत्ती से भोजन को लेकर के पूरे शरीर में फैलाएगा।
जाइलम का काम है कि जड़ के माध्यम से जल पत्ती तक पहुंचाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे हम सभी साथी 40 नंबर क्वेश्चन को। 40 नंबर क्वेश्चन आपका है कि उस पौधों का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो 40 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। देखेंगे गुलाब। गुलाब का पौधा ऐसा है जिसका अगर आप टहनी लेकर के रोप देते हैं तो लग जाएगा, लेकिन गेहूं का टहनी नहीं लगेगा, धान का भी टहनी नहीं लगेगा, और तो ये तो आपका ये तो कुछ है ही नहीं। तो गुलाब का ऐसा पौधा है जिसका कायिक प्रवर्धन होता है, किसके द्वारा? तना के द्वारा। ठीक है, चलिए यहाँ पर सभी साथी 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि कालाजार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है? कालाजार बीमारी किसके कारण होता है ये आपको बताना है। तो 41 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा बी होगा। देखेंगे लेशमानिया के कारण। किसके कारण? लेशमानिया रोग जनक जो है इसके कारण कालाजार नाम का बीमारी मनुष्य में देखा जाता है, ये आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे सभी साथी 42 नंबर क्वेश्चन को, निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? दोनों लिंग पाए जाते हैं किस पुष्प में? तो 42 का यहाँ पर आपका जो ए ऑप्शन है होगा, देखेंगे गुलाब के पुष्प में। गुलाब का जो पौधा उसमें ये द्विलिंगी है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 42 का आपका हाँ ये ऑप्शन से होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है 1 मिनट। 43 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। घ्राणग्राही जो अंग है वो कहाँ होता है? तो 43 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे इनमें से सभी में, आंखों में, नाकों में या फिर कानों में। 1 मिनट आप समझने की कोशिश करेंगे कि 43 का जो आपका सही जो है आंसर होगा वो आपका घ्राणग्राही नाकों में होता है। कहाँ पे होता है? नाक में। और नाक में घ्राणग्राही होता है ना, इसके कारण आप किसी भी चीज़ के सेंट को क्या कर पाते हैं, जो है ये कर पाते हैं, मतलब सेंट को समझ पाते हैं, क्योंकि नाक से हमें सेंट का पता चलता है। तो किसके कारण? घ्राणग्राही के कारण। तो घ्राणग्राही नाक में होता है, ये आप याद रखेंगे। ओके, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। तो डी ऑप्शन आपका मस्तिष्क के, अनुमस्तिष्क के द्वारा। जितने भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं जो हमारे इच्छा पर निर्भर होती हैं वो क्रियाएं अनुमस्तिष्क के द्वारा संचालित होती हैं, नियंत्रित होती हैं, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर अपने 45 नंबर क्वेश्चन, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो 45 का सभी साथी आंसर करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर 45 का ए ऑप्शन आपका से होगा। याद रखेंगे पीयूष ग्रंथि में जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है? तो पीयूष ग्रंथि में ये स्रावित होता है, ये आप याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और जितने भी साथी अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और इसका भी PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट का इस तरह से आपको स्टडी मटेरियल जो है मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।